जनाब मोहसिन दावड़ साहब, मुख्तसर कीजिएगा बहुत और शुक्रिया। मैं जो बात करना चाहता बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। यकीनन मुफ्ती शकूर साहब का वाक़या, उनका हमारे से चला जाना और इतनी अचानक मौत एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या और एक बहुत बड़ा नुकसान है एक इस मुल्क की सियासत के लिए, इस एक इलाके की सियासत के लिए। जनाब स्पीकर, यकीन जाने बहुत चंदी ऐसे अफराद हमारे मुआशरे में होते हैं जो इतने सेल्फ मेड होते हैं, जो ग्रास रूट लेवल से उठकर यहां तक पहुंचते हैं, इस पार्लियामान तक पहुंचते हैं, और फिर इस पार्लियामान में पहुंचकर भी कुछ वो पाकिस्तान की वफाकी काबीना में फिर अपने लिए हिस्सा बनाते हैं। अगर आप अपने सोशल मीडिया पर आज देखा होगा कि उन जिस इलाके से वो बिलोंग करते तो उनका वो कच्चा मकान, कल मैं गया तो उनके जनाजे पर, आप अगर वो इलाका देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे पॉसिबल हुआ कि इस इलाके से एक बंदा इतनी मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंचा है कि उसने यहां पर पाकिस्तान की पार्लियामेंट में अपने लिए जगह बनाई है, फिर उसके वफाकी काबीना में अपने लिए जगह बनाई है। तो बहुत चंदी ऐसे ग्रास रूट पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं जो इस मुकाम तक पहुंचते हैं, तो उसमें उसकी भरपूर मेहनत थी, पूरी जिंदगी की उसमें उसकी मेहनत थी। यहां पर बात हुई, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बात की कि हज के हवाले से जो इंतजाम थे, कादर पटेल साहब ने भी बात की। तो यही एक खासा होता है एक पॉलिटिकल वर्कर का, क्योंकि उसको आगे ही होती है हालात की, वाक़यात की, और जो इश्यूज को किस तरीके से देखना होता है, आवाम के साथ किस तरीके से कनेक्ट होना पड़ता है। तो वो एक पॉलिटिकल वर्कर को ही इन तमाम चीज़ों की अवेयरनेस होती है। मैं उनकी सियासी पार्टी, उनकी जमीयत उलमा इस्लाम के साथ, उनके ख़ानदान के साथ हम इस गम में बराबर की शरीक हैं। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। यकीनन एक बहुत बड़ा नुकसान है, एक इर्रेपरेबल लॉस है, और ये खला शायद बहुत मुश्किल से पूरा हो, उनकी तंजीम के लिए भी और वाल सरासत के लिए भी। थैंक यू जी। मोहतरम अली वजीर साहब, जनाब अली वजीर साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, वाकई मुफ्ती साहब के हवाले से जो एक खला पैदा हुआ है या उसकी जो मौत जिस सबब में हुई है वो इंतहाई दुख और दर्द की है। हमारी दुआ है कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस नसीब करे और साथ ही उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। जनाब स्पीकर, बहुत से मीटिंग्स में और आम मुलाकातों में हमारी और मुफ्ती साहब की बड़ी एक दूसरे के साथ तफसीलन बातचीत भी होती, मीटिंग्स भी होते। मुफ्ती साहब एक अपने नज़रिया, अपनी तंजीम, उसकी अपनी जगह पे, लेकिन वो एक मुखलिस, सच्चे और सच की बात करने वाले बंदे थे। आज वो हमें नहीं रहे। उनकी सादगी, जो उनका सोच था, और साथ ही जो उसने अपनी विरासत में जो चीज़ें छोड़ी है, वो हमारे लिए फ़ख्र है। अगर आज आप उसका घर भी देखें, उनके बच्चे देखें, उनकी ज़िंदगी देखी, क्योंकि एक इनकलाबी जो अपने नज़रिए के मुताबिक इसकी जो कुछ भी थी वो इसमें सच्चे थे। जनाब स्पीकर, वो मौजूदा जो सिक्योरिटी के हवाले से हालात थे वो बिल्कुल इसमें से इस पे क्लियर थे, और कई बार हाउस के ऊपर भी, हाउस में भी इजहार कर चुके हैं। उनकी ये चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह थी। साथ ही अपनी मिनिस्ट्री के हवाले से, चूँकि यहाँ पे हर चीज़ में माफिया है, उन बहुत कोशिश की इसको डिस्टर्ब करने के लिए, अपनी उस सोच पे लाने के लिए जो यहाँ पे चलती रहती है, लेकिन मुफ्ती साहब ने हर बार इनकार किया था। और एक बात जो मुफ्ती साहब ने मेरे साथ शेयर की थी, शायद वो इस हाउस में किसी के साथ शेयर की होगी या नहीं की होगी, मरने से पहले, इसको 2 दिन पहले मुझे मुफ्ती साहब ने कहा कि मुझे थ्रेट मिला है।
मरने से पहले 2 दिन मुफ्ती साहब ने कहा कि मुझे थ्रेट मिला है। ये मैं गवाही भी देता हूँ और मैं इसका गवाह भी हूँ। मैंने कहा कि किसने थ्रेट दी है तुम्हें, तो उसने कह दिया कि ये इंटेलिजेंस इदारों ने कहा है कि आपको खतरा है। तो मैंने उनको कह दिया कि जैसे मेरी जिंदगी है, जैसे मैं गुजारना चाहता हूं, मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा, बाकी मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। ये चीज मुफ्ती साहब ने मेरे साथ शरीक की थी। बाकी हमें इस चीज पे गौर करना होगा, सोचना होगा कि जिस तरह ये सवाल उठाए जा रहे हैं उसके मरने के हवाले से, उसको जिस तरह हम तो आना जाना होता है इसी रोड पे, लेकिन इतनी स्पीड से इसको टक्कर मारना, ये भी एक सवालिया निशान है। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि ये मंसूबा हो या जो भी हो, लेकिन तहकीकात होनी चाहिए। इस चीज़ की मुनासिब तहकीकात भी होनी चाहिए। ये कुदरती तौर पे भी हो सकता है, क्योंकि हम ज़ाती तौर पे ऐसे तहरीकों से वाबस्ता है और ऐसे ज़िंदगी से गुजार रहे हैं कि हमें बहुत से लोग ये एहतियात करते हैं कि बाकी तो सब बातें चली गई, बहुत पीछे छोड़ दी गई। गोली मारना, अगवा करना, मतलब है, या बम ब्लास्टिंग वगैरह। इस बार जो दौर आ रहा है वो एक्सीडेंट का दौर आ रहा है। वहाँ किसी पे गाड़ी चढ़ाना या गाड़ी सामने से, अब अगर आप गाड़ी को देखें और उस वीगो को देखें तो वीगो पे उस चीज़ की खराश नहीं आई है जो जिस तरह गाड़ी पे आई है, और गाड़ी बिल्कुल ऐसा हुआ है कि ऐसे वी शक्ल में बना हुआ है। ये मतलब है उनकी फ्रेम बिल्कुल ऐसे हो गई है। तो जनाब स्पीकर, हम ये कहते हैं कि इस गाड़ी को इस तरह से चेक किया जाए कि ये इसको तो इस तरह नहीं बनाया गया है जो इसमें सवार बंदे हैं वो महफूज हों, और जो उनका टारगेट हो वो अपना टारगेट अचीव करें। तो इस चीज़ के हवाले से भी इस पे गौर करनी चाहिए। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और साथ ही हमारी ये हुकूमत उनके बच्चों की, उनके घर वालों की, और साथ ही क्योंकि वो इंतहाई सादा बंदे थे, उसके साथ कोऑपरेशन करनी चाहिए माली तौर पे भी, और साथ ही सिक्योरिटी के हवाले से कि मज़ीद इनको थ्रेट्स ना हो उनके घर वालों को। तो जनाब स्पीकर, हम एक बार फिर ये मुतालबा करते हैं कि तहकीकात भी होनी चाहिए, और साथ ही उनके हवाले से जो भी मुश्किलात हो उनके घर वालों के साथ मिल बैठ के उन मुश्किलात को हल करना चाहिए। थैंक यू, मेहरबानी।